हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब देखिए, अगर ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा। मान लीजिए मैंने माना एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक जो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का जो यहाँ पे। अब बात ये है कि ये जो 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये दोनों इक्वली रहते हैं बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के? तो आंसर होगा नहीं। ये जो 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक एलिमेंट की तरफ थोड़े ज्यादा चले जाते हैं और दूसरे की तरफ कम चले जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास CH है तो C और H के बीच में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है इनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इनको पुल करने की टेंडेंसी कार्बन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास थोड़ा ज्यादा, तो स्लाइटली नेगेटिव ये हो जाता है और थोड़ा सा पॉजिटिव ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो इसके अलावा मैं ले लूं HCl, तो हमें पता है क्लोरीन तो हेलोजन है ना, और अगर हेलोजन्स हैं तो उसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि जो भी बॉन्डेड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो क्लोरीन के पास ज्यादा होगा। इट विल बी स्लाइटली नेगेटिव एंड इट विल बी स्लाइटली पॉजिटिव। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कौन स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव होगा जिसके बेस पर आप बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हो। ओके, समझ आया? अब कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो इसे अफेक्ट करते होंगे ना, वो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करें। देखिए, पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो होता है एटॉमिक साइज का, मतलब साइज बड़ा हो छोटा हो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है वो देखें। देखो, मान लो मैंने एक ऐसा एटम अज्यूम कर लिया जिसके अंदर साइज इतना ही है, एक ऐसा अज्यूम कर लिया जिसका एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, यही है। तो यानी कि अगर साइज छोटा है तो बहुत आसानी से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसमें साइज क्या है? बड़ा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर साइज छोटा होगा, अगर एटॉमिक साइज स्मॉलर होगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि फर्स्ट तो ये होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे दिखाते हैं, है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कि अगर साइज बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड देखिए आगे एक बार हम, सेकंड फैक्टर किस चीज का होगा? सेकंड फैक्टर ले लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि ये जो न्यूक्लियस आपने ड्रॉ किया है ये कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को साइज को सेम अज्यूम किया और इलेक्ट्रॉन यही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इस न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, और अगर इस न्यूक्लियस की पावर कम है तो ये इसको कम पुल करेगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज न्यूक्लियस का, उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने वाला है। ठीक है, थर्ड क्या होगा हमारे पास? थर्ड हम ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। बड़ा ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी होती है, कैसी होती है? देखिए, हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं एक बार sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या होता है? परसेंटेज एस करेक्टर का। अगर मैं बात करूँ, यहाँ मुझे 2 ही पार्ट करने हैं, मान लीजिए 100% हम ले रहे हैं, तो एक पार्ट में कितना हिस्सा आया? 50%, तो इसके अंदर 50% एस करेक्टर है। यहाँ हमारे पास 3 हिस्से है ना, उसमें से एक हिस्सा एस का, यानी कि आउट ऑफ 100 एक हिस्सा किसका है? एस करेक्टर का, जो कितना हो जाएगा? 33%। इधर देखिए, मुझे 4 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा कितने का हुआ? 25 का, यानी एक एस कितने का है? 25% का। इसका मतलब सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके पास है? इसके पास, sp के पास ना, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होने वाली है। क्यों होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? एस करेक्टर की वजह से। देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये मेरा एक न्यूक्लियस है, इधर मेरे पास है s, इधर है p और इधर है d सबशेल, f सबशेल, ऐसे एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा पास न्यूक्लियस के कौन है? s सबशेल, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? s ही अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसके पास s करेक्टर ज्यादा है। यानी कि s करेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में sp वालों के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट हुआ कि यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है? जितना ज्यादा s करेक्टर है। एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का।
ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या फर्क पड़ने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मान लो मैंने मैग्नीज लिया, एक में तो मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, दूसरे में +3 है, उसके बाद मान लो +7 है, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों में से क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, किसकी ज्यादा होने वाली है। देखिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मतलब क्या है, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। यदि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, इसका मतलब साइज सबसे ज्यादा छोटा इसका हुआ होगा, और साइज छोटा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को पुल ज्यादा करना है, सही है। तो यानी जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने वाली है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। बस एक बार समझने के बाद आपको यही कॉन्सेप्ट्स लगाने होते हैं। आई होप कि ये जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।